नमस्कार दोस्तों। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे, जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं वे। यह व्रत संतान प्राप्ति, धन, ज्ञान और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। जिससे के विवाह में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, उसके लिए भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। यह कथा उस समय की है जब सदियों की परंपराएं जीवन का आधार थीं और नियति के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता था। एक ऐसा ही सत्य था, एक गांव की शांत गली में पनपता हुआ, जहां आस्था का हर धागा अटूट विश्वास से बुना जाता था। गांव का नाम था कमलवन, जहां चारों ओर कमल सरोवर फैले थे। उनकी सुगंध से हवा भी पवित्र लगती थी। इसी कमलवन में एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक स्त्री रहा करती थी। उसके नाम से ही कमल की कोमलता और पवित्रता थी, पर उसका जीवन इन कमलों के कांटों से घिरा था। कमला के विवाह को अब पूरे 9 वर्ष बीत चुके थे। 9 वर्ष, सोचिए, एक स्त्री के जीवन के लिए यह वर्ष कितने अधिक होते होंगे जब उनका आंगन बच्चों की किलकारी से ना गूंजा हो। पर कमला का आंगन सूना था, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह। उसके पति माधव एक सरल और धार्मिक पुरुष थे। वे कमला से अगाध प्रेम करते थे, पर नियति के इस क्रूर खेल के सामने वे भी निराश थे, निसहाय थे। हर सुबह जब कमला अपनी रसोई में काम करती, उसकी नज़र सामने से नीम के पेड़ पर बैठे पक्षियों के घोंसलों पर पड़ती। नन्हे चूजों को दाना चुगाती माँ चिड़िया को देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। क्या मुझ अभागन के भाग्य में कभी यह सुख नहीं होगा? वो मन ही मन बस सोचती रहती और आंचल में अपनी आंखें पोंछती रहती। गांव की महिलाएं, जो कभी उसकी सहेलियां हुआ करती थी, अब उस पर व्यंग्यवाड़ चलाने लगी थीं। कमला का यह तुम्हारा आंचल सूना ही रहेगा, एक स्त्री रामेश्वरी कटाक्ष करती हुई कहती है। हमने तो सोचा था कि इस वर्ष कार्तिक में तुम्हारे घर भी कोई नन्हा मेहमान आएगा। कमला के कानों में यह शब्द तीर की तरह चुभने लगे थे। वो बस सिर झुकाकर सुनती रहती थी। दूसरी कहती, लगता है भगवान ने तुम्हें एक सुख से वंचित ही रखा है बहन। क्या पता पिछले जन्म के कर्मों का फल हो। यह शब्द उसके हृदय पर घाव करते, पर उसका मन कभी नहीं टूटता। उसका विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि और दृढ़ होता गया। एक ना एक दिन तो मेरे प्रभु सुनेंगे ही, वो खुद से कहती। पिछले 7 वर्षों से हर गुरुवार को कमला नियम पूर्वक व्रत किया करती थी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद अपने छोटे से पूजा घर में बैठ जाती। उसकी पूजा विशेष थी। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थी। वो पीले फूलों की माला बनाती। गेंदे के फूल, चंपा के फूल या फिर जो भी पीले फूल उसे मिल जाते, उन्हें श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा को अर्पित किया करती और अपने आंचल को फैलाकर उनकी प्रतिमा के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती थी। दीनता, हे जग पालनहार, मेरे जीवन की यह रिक्तता कब पूर्ण होगी? प्रभु, क्या मेरा मातृत्व का स्वप्न ही स्वप्न में ही रह जाएगा? मेरी गोद में कभी कोई बालक नहीं खेलेगा? मेरा हृदय विचलित है। हे नारायण, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, क्या आप इस अभागन की पुकार नहीं सुनेंगे? उसकी आवाज़ में वेदना थी, भक्ति थी और एक अदम्य आशा थी। हर गुरुवार यह दृश्य दोहराया जाता था। माधव उसे समझाते हुए, कमला धैर्य रखो, ईश्वर सब जानते हैं। जब उनकी इच्छा होगी तब सब ठीक होगा। पर कमला का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। एक शाम जब रामेश्वरी की बातें उसके हृदय में गहरे रूप से उतर गई थी, वो रोते हुए माधव के पास आई। माधव, अब और कुछ नहीं सहा जाता है। गांव की औरतें, उनकी बातें मुझे जीने नहीं देती हैं। लोग मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। क्या मेरा जीवन इसी व्यथा में बीत जाएगा? इनकी आवाज़ रूठ गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। माधव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर वे क्या कह सकते थे? उनके पास भी कोई उत्तर न था, सिवाय इसके कि वे भी ईश्वर से प्रार्थना करें। अगले गुरुवार को कमला की आंखों में पहले से अधिक अश्रु थे। उसने इस बार पीले गेंदे के फूल का एक बड़ा सा हार बनाया। जब वह पूजा कर रही थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठ बस एक ही नाम दोहरा रहे थे, नारायण नारायण। उसने प्रार्थना में इतनी
तल्लीनता से अपनी व्यथा सुनाई कि वह अपने आसपास के संसार को भूल गई थी। इसी समय कमल वन में गांव में कुछ दूरी पर, जहां गंगा नदी का निर्मल जल कल कल बह रहा था, एक अद्भुत घटना घट रही थी। स्वयं भगवान नारायण अपने लोक बैकुंठ से कमला की पुकार सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मेरी भक्त कमला की पुकार मेरे हृदय को विचलित कर रही है। उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति अगाध है। मुझे अब और विलंब नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। आप ही जानते हैं कि कब और कैसे अपने भक्तों का कल्याण करना है। भगवान विष्णु ने तुरंत ही एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। उनके बाल श्वेत थे, मुख पर तेज था और आंखों में दिव्य करुणा। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए और अपने कमंडल तथा दंड के साथ कमल वन की ओर चल पड़े। साधु बाबा धीरे धीरे कमला के घर की ओर आ रहे थे। उनका चेहरा इतना शांत और तेजस्वी था कि जो भी उन्हें देखता श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता। कमला अपने पूजा घर में अब भी अश्रु बहा रही थी। जब माधव ने बाहर से आवाज़ दी, कमला देखो, द्वार पर कोई वृद्ध महात्मा आए हैं। कमला ने हर भराकर आंखें खोली और उनके चेहरे पर अभी भी अश्रु के निशान थे। उसने जल्दी से आंचल ठीक किया और बाहर आई। द्वार पर एक वृद्ध खड़े हुए थे। उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि कमला को लगा जैसे उसके हृदय का सारा ताप शांत हो गया हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? कमला ने तुरंत एक लोटा जल लाकर उन्हें दिया। साधु ने जल ग्रहण किया और अपनी आंखों में कमला के दुख को भांप लिया। क्या हुआ है पुत्री, तुम्हारे नेत्र इतने भरे हुए क्यों हैं? साधु ने अत्यंत स्नेह से पूछा। कमला का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो कुछ न कह पाई, बस अपनी सूनी गोद की ओर इशारा किया और फिर रो पड़ी। साधु ने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ तो पुत्री, तुम्हारी व्यथा मुझसे छिपी नहीं है। वर्षों से तुम एक शांत संतान के लिए तरस रही हो और तुम्हारी श्रद्धा भी तुम्हें यहाँ तक लाई है। कमला आश्चर्यचकित रह गई। यह साधु कौन है जो उनके मन की बात जानता है? साधु ने कमला के माथे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्री, तुम्हारे प्रारब्ध में थोड़ी कठिनाई थी, पर तुम्हारी सच्ची भक्ति ने उस प्रारब्ध को भी बदलने पर विवश कर दिया है। भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। कमला की आंखों में एक नई चमक थी। सच कह रहे हैं आप महात्मा जी? उनकी आंखें काँप रही थी। हाँ पुत्री, मेरा वचन सत्य है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा अदम्य विश्वास, यह कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो प्राणी सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उसे फल अवश्य मिलता है। साधु ने अपनी झोली से एक बेलपत्र निकाला, जिसे उन्होंने अपनी उंगली में छुपा रखा था, और उस पर कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने वह बेलपत्र कमला के हाथ में रखते हुए कहा, इस बेलपत्र को आज रात अपने पूजा घर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना और कल सुबह इसे गाय के दूध के साथ ग्रहण कर लेना। शीघ्र ही तुम्हारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। कमला के हृदय में एक अनगही शांति छा गई थी। उसकी आंखों में अब आनंद के अश्रु बह रहे थे। धन्यवाद महात्मा जी, आपका यह आशीर्वाद मेरे लिए जीवन दान है। वो उनके चरणों में झुकने लगे, पर साधु ने उसे रोक लिया। उठो पुत्री, यह सब प्रभु की कृपा है, अपनी भक्ति कभी मत छोड़ना। इतना कहकर साधु बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे द्वार से बाहर निकल आए। माधव भी यह सब देख रहा था। वे भी साधु के तेज से प्रभावित था। उन्होंने कमला से पूछा, यह कौन महात्मा थे? कमला, मैंने तो तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। कमला ने नम आँखों से कहा, पता नहीं माधव, पर इनके वचन से मुझे कुछ दिव्य लगा। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसने साधु के कहे अनुसार बेलपत्र को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। उसका हृदय आशा से भर गया था। अगली सुबह उसने गाय के दूध के साथ उस बेल को ग्रहण किया। दिन बीतने लगे, हफ्ते, फिर महीने। गांव की औरतें सब वही ताने देती, कमला कहाँ गए तुम्हारे महात्मा जी, क्या हुआ उनके आशीर्वाद का? पर कमला के मन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके भीतर एक अटूट विश्वास जाग गया था। 3 महीने बाद कमला को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए। उसका मन अब अधिक शांत रहता था। उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होने लगा। एक दिन उसने माधव से कहा, मेरा मन कहता है साधु बाबा के वचन सत्य होने वाले हैं। माधव ने भी उनसे यह बदलाव देखा गया। उन्होंने गांव के वृद्ध वैद्य के पास कमला को ले जाने का फैसला लिया। वैद्य ने कमला की नाड़ी जांची और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। बधाई हो कमला,
तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर कमला की आंखों में फिर से आंसू की धारा बह निकली। इस बार वह अश्रु हर्ष के थे, आनंद के थे। माधव की आंखें भी नम हो गईं। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मानो यह सत्य हो, अपने भीतर सामने का प्रयास कर रहा हो। कमला की गर्भावस्था का समय उसके लिए एक नया जीवन था। हर दिन वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बातें करती, उसे कहानियाँ सुनाती, भजन गाती। उसके भीतर नया उत्साह था। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वे सब उससे सहानुभूति और प्रेम से बातें करने लगे थे। देखा कमला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, पर कुछ स्त्रियां अब भी मन ही मन ईर्ष्या करती थी। पता नहीं अब यह कितना इतराएगी। कमला को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान अपने आने वाले शिशु पर था। 9 महीने पूरे होने को थे। उसका शरीर थकने लगा था। अब उसके मन में एक अदम्य से शक्ति थी। एक रात कार्तिक पूर्णिमा की ठंडी हवा चल रही थी। कमला को असहाय पीड़ा होने लगी। माधव ने तुरंत गांव की दाई को बुलाया। घर में एक अजीब सी हलचल थी। माधव भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहे थे। कमला पीड़ा से भी अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थी। वे, नारायण मेरी लाज रखना प्रभु, अब बस आपका ही सहारा है। को दर्द बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि समय थम सा गया है। हर क्षण एक युग के समान लग रहा था। कमला के मन में एक इच्छा थी, अपने शिशु की पहली झलक देखने की, उसकी किलकारियों को सुनने की। दाई माँ कहती जा रही थी कि हिम्मत रखो बेटी, बस थोड़ी देर और। कमला के कंठ सूख रहे थे। उसका शरीर पसीने से भीग गया था, पर उसके भीतर की शक्ति उसे हारने नहीं दे रही थी। वो अपनी आंखों के सामने उन सारे ताने, उन सारी रातों की वेदना, उन सारे गुरुवारों की प्रार्थना को देख रही थी। यह सब इस पल के लिए था। अचानक एक तेज दर्द की लहर उठी और उसके बाद उसकी नन्हे से शिशु की किलकारी गूंज उठी और कमला की आंखें खोल दी। दाई माँ ने उसके सामने एक नन्हे से शिशु को रखा। वो एक सुंदर बालक था, जिसके छोटे छोटे हाथ पांव थे और मुख पर एक दिव्य आभा थी। उसकी किलकारियों ने पूरे घर को, पूरे कमल वन को एक नई ऊर्जा दी थी। माधव दौड़ कर आए और अपने बेटे को देख कर उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। कमला ने उन्हें, नन्हे राजकुमार को, अपनी सूनी गोदी में लिया। 9 वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों के ताने और रातों के आंसू और अदम्य विश्वास, सब कुछ इस एक पल में सामर्थ्य हो गया था। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह श्रद्धा की विजय थी, आस्था की जीत थी, भगवान विष्णु के उस दिव्य आशीर्वाद का साकार रूप था। उसने अपने पुत्र का नाम विष्णुदत्त रखा, जिसका अर्थ होता है विष्णु द्वारा दिया गया। आज विष्णुदत्त बड़ा हो गया था और अपने माता पिता के जीवन का आधार था। कमला जब उसे देखती तो उसे उस वृद्ध साधु की याद आ जाती, जिसकी आंखों में साक्षात प्रभु का वास था। वो साधु जिसके आशीर्वाद से उसका जीवन बदल गया था। गांव के लोग अब कमला को देखते और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। उसकी आंखों में वह सम्मान होता जो उन्होंने कभी खोया था। वे कहते, कमला की शक्ति ने भगवान को भी पृथ्वी पर उतरने पर विवश कर दिया है। यह कथा केवल कमला की नहीं है, हर उस आत्मा की है जो विपत्ति में प्रभु की आस्था का दामन नहीं छोड़ती है। यह कथा है उस नियति के खेल की, जिसने प्रभु कभी कभी अपने भक्तों को कठोर परीक्षाओं से गुजारते हैं, केवल यह देखने के लिए कि उनका विश्वास कितना गहरा है। और जब विश्वास अटल रहता है, तब स्वयं नारायण अपने लोक से आकर उसे अभाव की माँ की आशीर्वाद देते हैं और उसके आंगन में सुख की पुष्पहार सजा देते हैं। कमला हर गुरुवार को आज भी पीले फूल लाती है और प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना में आज भी वेदना होती है। वह अपने पुत्र विष्णुदत्त को देखती है और मन ही मन कहती है कि प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। आपने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी कृपा अत्यंत आनंद देने वाली है। आपकी आँखों से बहते हुए उस अश्रु उसकी अत्यंत कृतज्ञता की कथा कहते हैं और हर उस प्राणी को प्रेरणा देते हैं जो जीवन के संघर्षों में भी अपनी आस्था के दीपक को जलाए रखता है। नियति ने ऐसा खेल खेला, पर अत्यंत प्रभु की करुणा ने उस खेल को सुखद बना दिया। प्रिय साथियों, ये आपको गुरुवार की कथा मैंने सुनाई। कथा सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलती रहूँगी ऐसी अनेक कथाओं के साथ।